राधे राधे। तो आप मेरी किचन की हालत देख के समझ ही चुके हैं, सॉरी समझ ही चुके होंगे कि मेरी किचन की क्या हालत है। मैं शाम को रात को मैंने खाना बनाया है तो मैं किचन किस तरह से साफ सफाई करती हूँ, सारी क्लीन करके किस तरह से सोती हूँ, मैं आज इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो डाला है। तो मैं पहले तो किचन इस तरह से साफ सफाई नहीं करती थी, थोड़ा बहुत ही क्लीन कर देती गैस वगैरह। अब मैं पूरी तरह से साफ करके सोती हूँ। ये सुना है मैंने कि किचन को गंदा रखें रात के टाइम, गंदा रख के छोड़ के सो जाएं तो उससे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। तो किचन को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद रात को सोएं, अच्छी तरह से साफ करके सोते हैं तो किचन अच्छी भी रहती है और घर में लक्ष्मी लक्ष्मी का आवाहन भी होता है। सुबह को किचन साफ सुथरी मिलनी चाहिए उठने के बाद, और सुबह को मेरे सारे काम हुए मिलते हैं। मैं सिर्फ नहा धो के खाना बनाना बनाती हूँ और फिर अपने जो सुबह के काम होते हैं वो करती हूँ। आधे से ज़्यादा काम तो मैं रात को करके सोती हूँ। तो मैं अब बर्तन साफ कर रही हूँ। खाना वगैरह मेरा सबका हो गया है, बच्चों ने खा लिया है, सभी ने खा लिया है खाना, खाना पीना सब हो चुका है। सिर्फ किचन क्लीन किस तरह से रात को करके सोना चाहिए। कभी भी किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, रात के टाइम बिल्कुल साफ करके ही सोना चाहिए रात को। तो बर्तन मैंने बर्तनों को मैं साफ कर रही हूँ। मांज लिए मैंने बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं रात को खाने पीने के। तो मैंने बर्तन मांज लिए हैं, समझ लीजिए मैं धो रही हूँ इन्हें। मैं अब धो धो के मैं साइड में रखती रहूँगी, ये निचुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इन्हें लगा दूँगी। किचन को गंदा रख के ना उसमें फिर क्या नाम है, घर में फिर लक्ष्मी नहीं आती है। किचन को पूरी तरह से स्थायी मतलब साफ सफाई किचन की रखनी चाहिए। एक घर की लक्ष्मी जो होती है वो किचन से ही उसकी पहचान होती है। पहले मैं भी काफ़ी उल्टा सीधा ही छोड़ देती थी, थोड़ा बहुत जो नॉर्मली होता था वो करती थी और सो जाती थी। उससे मुझे एहसास होता है कि मैंने कितना कुछ खोया है, और अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, पूरी साफ सफाई करके ही सोती हूँ। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं ये काम करते करते और मुझे काफ़ी अच्छा खासा भी लग रहा है इस चीज़ को करने से। सबसे ज़्यादा लक्ष्मी इसी चीज़ से आती है, घर की किचन को साफ करने से, साफ सफाई करने से। लक्ष्मी का आवाहन तभी होता है जब घर में किचन एकदम से क्लीन हो। तो मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं, मैं सिंक को भी साफ कर दूंगी, साथ के साथ ही मैं इसे साफ कर देती हूँ, इसे छोड़ती नहीं हूँ। रोज मैं साफ कर देती हूँ। बेटी साफ करती है दिन में बर्तन कभी कभी तो वो छोड़ देती, लेकिन रात को तो पूरी तरह से ही क्लीन करती हूँ मैं। रात को इसकी साफ सफाई मैं अच्छी तरह से करती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं साफ कर रही हूँ इसे, सिंक भी मेरी साफ हो जाएगी। तो सिंक मैंने साफ कर दी है। तो मैं अब लगाऊंगी बर्तनों को। बर्तन मेरे निचुड़ गए हैं, अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो सब उन बर्तनों की जगह पे मैं बर्तनों को लगा दूंगी। तो मैं बर्तन लगा रही हूँ। मैंने प्लेट वगैरह स्टैंड में लगा दिए हैं। मैं नीचे उसमें डोर वगैरह में नहीं डालती हूँ, स्टैंड में ही डालती हूँ बर्तनों को। मुझे अच्छा नहीं लगता है इनमें डालना, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये डोर वगैरह हैं तो मैं इनमें नहीं डालती मैं। तो मैंने आज छोले भटूरे बनाए थे, मेरी बेटी का बर्थडे था। छोटा मोटा ही करते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, केक वगैरह नहीं काटते हैं, घर में ही बनाते हैं खाना पीना। तो छोले बच गए थे तो मैं उन्हें फ्रीज में रख रही हूँ, भगोना को फ्रिज में मैंने डाल दिया है। तो एक गैस के ये मैंने ले लिए थे। मेरी गैस भी इसी कारण ही खराब हुई थी, तो मैं थोड़ा सा हल्कस कर जाती थी बच्चों की वजह से, थोड़ा बहुत ही नॉर्मल साफ करती थी। लेकिन अब मैं इस गलती को नहीं करूँगी, और कोई भी इस गलती को ना करे तो ही सही है। तो मैं अब इस गलती को कभी नहीं करती हूँ। पूरी किचन की क्लीनिंग करके सोती हूँ, साफ सफाई करके सोती हूँ। तो मैंने गैस के वो भी माज मूज के साफ करके रख दिए हैं। गैस को मैं साफ कर रही हूँ। गैस को मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगी, रात को ही से साफ कर दूंगी। जो छींट और टैल्स वगैरह साफ कर देती हूँ साथ के साथ, तो उसमें छींट वीट जाती है ना, छौंक भूंज की छींट जाती है, सब्जी छौंकते हैं तो छींट जाती हैं, वो साथ के साथ साफ हो जाता है तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। फिर किचन फिर हमारी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, साथ के साथ साफ कर दो। तो मैं इसे भी ठीक से साफ कर रही हूँ, इसीलिए गैस उठा के मैंने कई बार अच्छे से स्लिप पे पोछा लगाया है, कपड़ा गीला कपड़ा लगाया है। तो
मेरी स्लिप एकदम से साफ़ हो चुकी है, देखिए का कहीं भी गंदगी नहीं है इस टाइम पे, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है। तो 2-3 बार मैं पोंछा लगाती हूँ, इस पे गीला कपड़ा लगाती हूँ, किचन का कपड़ा अलग ही रहता है, तो मैं अलग से सूती कपड़ा जो होता है उसे गीला करके मैं गैस पे लगा देती हूँ और स्लिप पे लगा देती हूँ। ये मैं हमेशा टंकी पे टांग के रखती हूँ गीला कपड़ा, इसे टंकी पे ही टांग देती हूँ, जो किचन में सिंक पे जो होती है ना, वो उस पे मैं गीला कपड़ा टांग देती हूँ। मैं किचन से उसे बाहर निकालती ही नहीं हूँ। तो एक कपड़ा हमेशा किचन में परमानेंट टंकी पे टंगा होना चाहिए, तो उसे कभी भी गीला जहाँ से गंदगी दिखाई दे तो एक साथ के साथ उसे मार दें, तो एकदम से क्लीन हो जाती है किचन। तो कपड़ा मर गया है, साफ सफाई मेरी फुल हो चुकी है, बिल्कुल मेरी किचन साफ हो चुकी है। तो मैं ये रखे हुए हैं, इन्हें भी मैं साफ करके रख दूंगी। गैस के जो स्टैंड वगैरह प्लेट्स वगैरह जो होती है उसे मैं इन्हें भी मैं साफ करके उस पे पोंछ के गैस पे फिर लगा दूंगी। तो कपड़ा मैंने रख दिया, मैं इसी तरह से टांग देती हूँ गीले कपड़े को। तो ये अक्सर अक्सर कर गीला ही रहता है, सूख ही नहीं पाता है। एक सूखा रहता है अलग से और ये एक गीला रहता है। तो मैंने ये साफ कर दिए हैं, साफ करके मैं इन्हें लगा दूंगी गैस पे रख दूंगी। मैंने धो दिए हैं, ठीक से साफ हो गए हैं मेरी। देखिए चकाचक हो चुकी है, गैस भी साफ हो चुकी है। तो अब मैं आगे देखिए मैं क्या करूँगी, और भी मेरे काम अभी भी कई 1-2 काम रह गए हैं। तो मैं अब मैं गैस वगैरह तो मेरी साफ़ हो चुकी है, तो मैं अब ये माँज के रख दूँगी। एक बाल्टी खाली पड़ी हुई थी, खाना वगैरह बनाया था तो ये खाली हो गई थी, तो रात को मैं इसमें देखो पानी भी भर के रखती हूँ। किचन में कभी भी बगैर पानी भरे नहीं रखना चाहिए, खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, पानी अक्सर कर भर के रखना चाहिए। मैं एक लोटा मंगा के रखूँगी, मैं आगे मैं ये सोच रही हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लोटा रात को भर के रखा करूँगी। तो मैं इसे रात को मैं भर के रखती हूँ। कभी भी किचन में खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, ये ठीक नहीं रहता है। तो मैं इसे साफ़ करूँगी, मांजूँगी अच्छी तरह से, और फिर इसे मैं समर चला के ताज़ी बाल्टी भर के रखूँगी। फिर सुबह को इसे मैं उस पे रैंप पे डाल देती हूँ और फिर मैं ताज़ी भर लेती हूँ दोबारा, क्योंकि खाली बाल्टी रात को किचन में नहीं रखनी चाहिए। तो इसे मैंने माँज के साफ़ करके अच्छी तरह से इन्हें रख दिया है, और बोतल वगैरह मैं भर रही हूँ। इसे मैं रात को लेके सोती हूँ अपने पास। रात को बेटा पीता है, तो बेटा और पति दोनों पीते हैं, तो मैं रखती हूँ भर के। तो मैंने किचन में नीचे पानी आ गया था, बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, धोवा धाई जो होती है रोज़ की, जो नॉर्मली ज़्यादा देर का काम नहीं होता है, इसमें भी आधा घंटा मुझे किचन में खाना बनाने के बाद लग जाता है, रोज़ का नेम है। तो मैं इस पानी को वाइपर से निकाल दूंगी, क्योंकि और फिर इसके बाद पोछा सा मार दूंगी तो ये सूख जाएगा। तो देखिए मेरी किचन एकदम से क्लीन हो चुकी है। ये है मेरी किचन का लास्ट फाइनल, कि मेरी किचन देखो साफ़ हो चुकी है। रोज़ का ही मेरा ये काम है, मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ ज़्यादा काम। इसमें तेल था, मैंने भटूरे बनाए थे ना, तो इसमें तेल था। मैं इसमें सुबह को स्कूल के लिए, बच्चों के लिए कुछ बना दूंगी, सुबह देखा जाएगा क्या होगा इसमें। तो मैंने ये ढक के ऐसे ही रख दिया। तो मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यहीं पे वीडियो का करूँगी मैं एंड। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।